एनास्टी, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनास्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आपकी मैथ्स टीचर मानवी। तो अभी तक देखो हमने अपने मैथ्स का चैप्टर पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स पढ़ चुके थे हमने, सेट्स के सारे हमारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए थे आप लोगों के, ठीक है। अब हम इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन और सेट ये थोड़ा सिमिलर चैप्टर है, मतलब जो सेट में है वो रिलेशन फंक्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो अब रिलेशन फंक्शन जब हम स्टार्ट करने जा ही रहे हैं तो उसके पहले हम जो सेट्स हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, मतलब वन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें जो इसमें आए उसका मतलब उससे रिलेटेड, तो वो आप लोग भूलो नहीं और आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाए। तो फर्स्टली हम पढ़ आते हैं कि हम सेट का छोटा सा रिवीजन देखते हैं। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देखो सेट होता है कि मतलब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 एक्ट्रेस, ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये एक सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने बोला 5 एक्ट्रेस तो आपकी 5 फेवरेट एक्ट्रेस मेरी, तो मेरी 5 अलग होंगी, आपकी 5 अलग होंगी, किसी और से पूछूंगी उनकी 5 अलग होंगी। बट अगर उसी जगह मैं आपसे बोलती हूँ कि इंग्लिश वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर मैं बोलूं तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब वो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब वो कोई डिनाई नहीं कर सकता उससे कि वॉवेल्स नहीं 5 ये नहीं होते हैं, दूसरे होते हैं। तो वो एक यूनिवर्सल, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसकी उसमें 2 होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो हमारी हो जाती है सिंपल सी, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, सिंपल सा हमने लिख दिया a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, सिंपली हमने लिख दिया। और इसी में आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म हमारी हो जाएगी a इज इक्वल टू x सच दैट x, ये हम लोग यहाँ पे दिस साइन इज डिनोटेड फॉर सच दैट, ये साइन हमारा यहाँ पे सच दैट के लिए यूज होता है, ठीक है। x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म, मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड सेट, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, मतलब 5 वॉवेल्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने डिफाइन कर दिया सच दैट लगा के x से डिनोट करके, तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, क्लियर। अब जब हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, देखो ये तो हमने सेट पढ़ लिया, सेट हमें क्लियर हो गया सेट होता क्या है। ऐसा भी उसमें रिलेशन फंक्शन जब पढ़ेंगे उसमें भी हमारे सेट्स बनेंगे, सेट होंगे, सबसेट होंगे, बिलोंग्स टू होगा, देयरफॉर होगा, मतलब सारी चीजें वहां पे आपको रिपीट होंगी। देखो अब जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो वी नीड दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें फर्स्टली वो एलिमेंट्स जानने पड़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। तो हमारे कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या होते हैं? फर्स्टली हम उसको जानते हैं कि कार्डिनलिटी होती क्या है सेट्स की। देखो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स ये होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स मींस एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखो कार्डिनलिटी वो हो जाएगी कि हमारे पास एक सेट है, सपोज हमें सेट दे रखा है, ये हमें एक सेट दे रखा है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सपोज ये हमारा एक सेट है, ठीक है। तो अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर a को मैं लिखूं कि a में एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये a के हमने एलिमेंट्स लिख दिए, ये एलिमेंट्स हमारे 5 आ रहे हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट्स ही पूछा था कि कार्डिनलिटी ये होती है और कितने एलिमेंट्स है उसको आप डिनोट कर दो, तो हमने डिनोट किया दो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a विल बी इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। देखो इसमें 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो ये आपकी कार्डिनलिटी ऑफ सेट हो जाएगी इन a। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a विल बी 5, सो दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, क्लियर।
हम नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश एलिमेंट इन अ सेट। तो अगर आपके पास एक सेट है, ठीक है, उसमें मतलब एम्प्टी है, वो सेट A इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेट इक्वल टू A इक्वल टू 0। तो डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो हो जाएंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 0, मतलब जो सेट A है हमारा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नल सेट और एम्प्टी सेट। जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हो रहे हैं तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे एम्प्टी सेट, और उसी एम्प्टी सेट को हम लोग अपना नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी और नल एक ही सेट होता है, क्लियर। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि हमारी कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसमें जो अभी हमारे कुछ सिंबल्स यूज होंगे जो सेट से भी रिलेटेड है और रिलेशन एंड फंक्शन से भी रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशन चैप्टर से भी है। तो वो सेट्स के बारे मतलब सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, वो सिंबल्स हमारे आगे यूज में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल हमारा है दिस इज यूज फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है। सेकेंड वन इज दिस, उल्टा ई बना है, ठीक है, एंड दिस वन इज यूज फॉर देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज उल्टा ए, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर ऑल। फोर्थ वन इज दिस, मतलब दिस, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिफ्थ वन इज दिस और दिस। देखो ये अभी हमने आपको बताया था, ये जो सिंबल होता है यहाँ पे हम लोग इस सिंबल को डिनोट करते हैं सच दैट से, ठीक है। जब हम लोग अपना सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसमें सिंबल का यूज होता है, या तो इसको लगाओ या तो इसको लगाओ, ये दोनों एक ही होते हैं सिंबल, या तो इसको आप यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सच दैट, क्लियर। फिफ्थ वन इज सबसेट, सिक्स वन इज सबसेट, ये होता है सबसेट का, सबसेट हो गया। सेवेंथ इज यूनियन, ये यू हम लोग यूनियन के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। एथ इज एन, मतलब एन नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन है ये, इंटरसेक्शन, क्लियर। एंड लास्ट वन इज 5, जिसको हम लोग नल सेट के लिए यूज करते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट, क्लियर। तो ये हमारे कुछ बेसिक साइंस है जो हम अभी आगे यूज करेंगे। तो देखो आप इसके साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि जब आप मतलब एग्जाम के टाइम में जब एक जिससे आप एक शॉर्ट रिवीजन कर सको, और आप जब अपने ही नोट से रिवीजन करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी चीजें। तो इसके नोट्स बनाते हुए चलो, जिसमें एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, अपने ही नोट से एक बार आप शॉर्ट रिवीजन कर लो, मतलब मेमोराइज कर लो सारी चीजें एक बार, ठीक है। सो हम बात करते हैं, ये तो हमारे क्लियर हो गया, हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से मतलब सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, मींस सेट ऑफ all the ordered pairs, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस एक ए बी A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब बेटा देखो सपोज करो आपके पास एक सेट है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है। एक ये सेट है और एक हमारा ये सेट है, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट,
ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। अब एक में हमारे एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 एंड A4। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में हमारे हैं B1 एंड B2, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें A इंटू बी पूछा है, तो अब देखो A इंटू बी का मतलब क्या होता है, A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो। अब A देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल A इंटू बी निकालना होता है। A इंटू बी जब इसका पूछा है, तो A इंटू बी मतलब A के सारे एलिमेंट्स के B के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आएगा। अब जब A और B के हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, A इंटू बी जब निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा, तो क्या निकलेगा, A1 B1, A1 B2, ठीक है, फिर A2 B1, A2 B2, A3 B1, A3 B2, ठीक है, A4 B1, नेक्स्ट वन इज A4 B2, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स मतलब 8 हमारे सबसेट बनेंगे, ठीक है। एक पूरा सेट हमने बनाया, उसके अंदर जितने भी आए हमारे सबसेट हो जाएंगे, तो हमारे 8 इसमें सबसेट बनेंगे इसके, मतलब इसका A इंटू बी हमारे इतना रिलेशन इसमें हो सकता है, 8 टाइम्स इसका रिलेशन आप इससे करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा A इंटू बी निकल आया। देन अब हम बात करते हैं कि देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें रिलेशन बताना होता है। अब ये तो जाने कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है, ये तो बात हो गई कि A इंटू बी कैसे निकलेगा, और रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखो, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सबसेट ऑफ A इंटू बी, रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन हमारा हो जाएगा सबसेट ऑफ A इंटू बी। रिलेशन होता है हमारा सबसेट ऑफ A इंटू, जो हम A इंटू बी करेंगे तो उसके जो रिलेशंस निकलते हैं, मतलब जो उनके सबसेट निकलते हैं, वही हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट, देखो ये जो हमने रिलेशन की बात की, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमारे पास 2 सेट है, एक में देखो हमारे पास 2 सेट है, सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, ए सेट, दिस वन इज बी सेट। ए सेट में हमारे पास n है और बी सेट में हमारे पास n, मतलब m एलिमेंट है और बी सेट में हमारा n एलिमेंट है। तो इसमें पूछा है हमारा नंबर ऑफ रिलेशन A इंटू बी में कितने बने, मतलब क्या बनेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n इसका वो बनेगा, मतलब A इंटू बी इसका निकलेगा m इंटू n, ठीक है। जो A इंटू बी निकलेगा वो इसका m इंटू n निकलेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू बी इज इक्वल्स टू mn, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी इज इक्वल्स टू mn, मीन्स इक्वल्स टू mn। हम इसमें ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर देखो ये गेस करो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो रिलेशन है सेट में A इंटू बी का, मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे, तो इसमें जो मतलब A इंटू बी का हम रिलेशन निकालेंगे तो उसमें पॉसिबल रिलेशन हमारे कितने बनेंगे, ठीक है। तो अब जब पॉसिबल रिलेशन देखो, इसमें क्या, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, ए बी में दोनों में एक एक एलिमेंट। अब उसका रिलेशन मतलब पॉसिबल रिलेशंस पूछे कि उसमें पॉसिबल रिलेशंस कितने बन जाएंगे, तो इसके पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे आपके 2mn। 2mn इसका पॉसिबल रिलेशन लेने का, बिकॉज अब सब देखो 2mn बनेगा क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल रिलेशन सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, मतलब देखो अभी उसने बोला कि जो रिलेशंस क्या होता है, हमने रिलेशंस पढ़े कि सबसेट ऑफ ए एंड बी होते हैं, तो सबसेट अब सबसेट क्या होता है, रिलेशन तो हमें पता चल गया, सबसेट ऑफ ए एंड बी हम बोलेंगे। अब सबसेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सबसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट, हाउ वी कैन फाइंड द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सबसेट की।
हम बात करते हैं कि हमारे सबसेट्स क्या होते हैं। सेट रिलेशन तो हमने पढ़ लिया, सबसेट ऑफ ए इंटू बी होता है। अब सबसेट की बात करते हैं, सबसेट क्या होते हैं, सबसेट भी तो पता होना चाहिए कि सबसेट्स होते क्या है। तो सबसेट्स क्या होते हैं हमारे, सबसेट होते हैं हमारे, सबसेट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, जो सबसेट होता है, सबसेट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेट। एक सेट का पार्ट होता है, मतलब हमेशा उसका पार्ट होता है। सेट का जो सबसेट होता है हमारा, हमेशा उसका पार्ट होता है। अब इसमें सेट क्या है, ठीक है, देखो सेट क्या है, सेट हमारा हो गया ए इंटू बी। अब जो इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका रिलेशन जो फाइंड आउट हुआ, उसमें जितने रिलेशन बनेंगे वो हमारे हो जाएंगे सबसेट। ठीक है, जितने भी रिलेशन हम निकालेंगे वो हमारे हो गए सबसेट। ठीक है, उसके देखो उसका पार्ट, अगर मतलब उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, उसके चाहे वो नल सेट हो या फिर सेट इटसेल्फ खुद ही हो, मतलब खुद का ही सेट हो, मतलब सेट इटसेल्फ हो या नल सेट हो, मतलब कोई भी उसका रिलेशन बने, कोई भी सेट बने, जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनते हैं, मतलब एक सेट को जैसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे सबसेट्स में निकालते हैं, वही उसका सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर। देखो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम सबसेट लिख कैसे सकते हैं। देखो एक सेट का हम लोग सबसेट कैसे लिखेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल, सपोज हमारे पास दो सेट है। ठीक है, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, और बी सेट में हमारे दो एलिमेंट्स है सी और डी। ठीक, अब हमें इसका इफ सपोज यू हैव 1 2 3 इन ए एंड सी डी इन बी। ठीक है, सी डी इन बी सेट। सो अब हम क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें इसका ए इंटू बी निकालना है। अब अगर आपके पास ए सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी सेट में 2 एलिमेंट है सी डी, तो अब इसका ए इंटू बी के मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैसे निकलेगा, ए इंटू बी इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने पीछे बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है ए के बी के मतलब ए के एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लाई करवा दें, इनके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई आपस में करवा दो। ठीक है, तो ए इंटू बी हमारा निकलेगा 1c 1d, ठीक, 2c 2d, 3c 3d। ठीक है, तो हमारे कितने रिलेशंस बन गए, हमारे 6 रिलेशंस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये टोटल इसमें रिलेशंस कितने बनेंगे, 6 रिलेशन बन रहे हैं। तो अब इसमें रिलेशन देखो, अब इसमें रिलेशन तो हमारे 6 बन रहे हैं ओवरऑल, मतलब हम जो जितने इसमें रिलेशंस बना सकते हैं टोटल 6 रिलेशंस है। अब इसके रिलेशंस देखते हैं कि रिलेशंस इसमें कैसे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन हमारा बनेगा R1 इज इक्वल टू 5। अभी मैंने बताया था ना कि मतलब सबसेट वो होते हैं, चाहे वो नल सेट हो या फिर सेट इटसेल्फ हो, वो सारे उसी के सबसेट होंगे। ठीक है, तो 5 होगा, एक सेट रहेगा नल सेट। देखो एक सेट इसका नल सेट रहेगा बिकॉज नथिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट बिकॉज नथिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो हम इसको नल सेट को भी इसका सेट मानेंगे। ठीक है, नल सेट भी इसका सेट होगा। हमने पीछे ही पढ़ाया था कि नल सेट हो या फिर सेट इटसेल्फ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नल सेट इसका पार्ट होता है। सो नल सेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, सेकेंड हमारा बनेगा R2 रिलेशन क्या होगा, R2 रिलेशन हमारा होगा 1 and C, दिस वन, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमारा 5 हो गया, तो वैसे तो ये फर्स्ट रिलेशन है हमारा, बट फर्स्ट हमारा रिलेशन इसमें 5 है, तो सेकंड रिलेशन हमारा बनेगा 1 and C। सो इट विल बी 1 and C। ये एक सबसेट है, मतलब देखो इट विल बी 1 and C हो गया, ये 1 and C है। ठीक है, ये एक सबसेट है A into B का, A into B का ये एक सबसेट है। सो A into B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इसके 6 रिलेशन हमने निकाल लिया। उसका एक पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया, मतलब 5, एक रिलेशन 5 हो गया, 5 सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में आते ही आता है। और सेकंड रिलेशन हो गया हमारा 1 and C। अब ये एक सबसेट है A into B का, ठीक, क्लियर हो गया। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन इन इटसेल्फ, मतलब ये खुद से भी एक रिलेशन है इसका। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन इन इटसेल्फ, क्योंकि वो सबसेट है A into B का।
जो ये 1 एंड सी है इसका खुद से भी एक रिलेशन है, उसका मतलब खुद का एक सबसेट है, बिकॉज ये है ये सबसेट है हमारा A इंटू बी का। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट सेट हमारा कौन सा है? R3। R3 हमारा है 1 एंड D, दिस सेकेंड वन, ठीक है, 1D। ये सेकेंड वाला रिलेशन हमारा हो जाएगा बिकॉज R विल बी 1 एंड D। R में जो हमारा थर्ड रिलेशन में इसमें 1 है और D है। ऐसे करते करते टोटल 64 रिलेशन हमारे बनेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे आप रिलेशन जब निकालते जाओगे टोटल 64 रिलेशन इसमें निकलेंगे, और 64 वाला जो रिलेशन मतलब लास्ट वन जो रिलेशन होगा 64 वाला लास्ट वाला बिल्कुल, वो हमारा होगा A इंटू बी। A इंटू बी जो हमारा लास्ट रिलेशन बिल्कुल निकलेगा A इंटू बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। मतलब एवरीथिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब जब हमने पाई निकाला था मतलब सब कुछ भी उसी का पार्ट है, कुछ नहीं है तो भी वो उसी का पार्ट है, ठीक है। सो ये हमारा निकला है, मतलब R64 हमारा निकला A इंटू बी। तो आपके पास रिलेशन नंबर 1 से लेकर रिलेशन नंबर 64 तक इसमें है, ठीक है। रिलेशन 1 से रिलेशन 64 तक सारे रिलेशन इसमें आ गए, ठीक। You can have all the possible relations from A and B। जितने भी पॉसिबल रिलेशन इसमें आए वो सारे आपके पास आ गए, ठीक है। अब देखो हम लोग ने रिलेशंस पढ़ लिए, मतलब रिलेशंस कैसे निकालते हैं, रिलेशंस के सबसेट क्या होते हैं, रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, सब पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले बेटा देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशन इन ए। देखो जब हम रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले हमें क्या नीड है कि हम पढ़ लें कि रिलेशन इन ए मतलब खुद से रिलेशन इन ए क्या होता है, मतलब ए का रिलेशन ए से ही A इंटू ए हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइप ऑफ सेट में आते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं रिलेशन इन ए। मींस इसमें बी का कोई मतलब बी की कोई कहानी नहीं है, मतलब बी इसमें आएगा ही नहीं, बी का कोई इसमें काम नहीं है, सिर्फ ए का रिलेशन है, ए का रिलेशन ए से ही, ठीक है। रिलेशन इन ए, सबसेट ऑफ A इंटू ए। देखो सबसेट ऑफ A इंटू ए, देखो रिलेशन इन ए हम तब बोल पाते हैं कि जब हम लोग डील कर रहे हो विदाउट जब हम लोग डील कर रहे हैं विद सबसेट ऑफ A इंटू ए। देखो रिलेशन इन ए तभी बोल पाएंगे जब हमारी डील हो रही है, मतलब ऐसा कोई वहां पे आ गया हो सिर्फ A इंटू ए का निकालना, हमारी डील सिर्फ A इंटू ए वाले सबसेट से हो रही हो, तब हम बोल पाएंगे रिलेशन इन ए है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी का कुछ, अभी मैंने बोला यहाँ पे बी का कुछ काम ही नहीं है, उसकी कहानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ ए का ही काम है, सिर्फ ए का रिलेशन हमें ए से बताना है, क्लियर। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ए ही सेट है और राइट हैंड साइड पे भी ए ही सेट है, बी सेट इस पे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हमने सेट लिया, हमारे दो सेट है, ये ए इधर भी ए ही सेट होगा, इधर मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एलएचएस आरएचएस बिल्कुल ए ही ए होगा, ठीक है। अब जब हमारे दोनों सेट सिमिलर है तो ऑफ कोर्स उसका मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ कोर्स वो भी सेम ही होंगे, बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट्स भी हमने सेम दिए, क्या सेम ही है, ठीक है। दोनों के एलिमेंट्स ऑफ कोर्स सेम ही होंगे जब सेट ही सेम है। और अब जब हम रिलेशन इन ए पढ़ रहे हैं तो दोनों साइड ए ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जब रिलेशन ए पढ़ रहे हैं तो दोनों साइड एलिमेंट भी सेम है, दोनों साइड सेट भी सेम है, क्लियर। जब दोनों साइड के सेट हमारे सेम होंगे तभी तो हम लोग बोल सकते हैं, मतलब तभी तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इक्वल सेट है। जब इधर अगर सपोज इधर ए बी सी लिखा होता, इधर लिखा होता 1 2 3, तो आप लोग कैसे कंसीडर कर पाते कि ये रिलेशन इन ए, तो रिलेशन इन ए कैसे हो जाता, जब सेट सेम है एलिमेंट सेम है तभी तो कंसीडर कर पाएंगे कि ये मतलब इक्वल सेट है, रिलेशन इन ए है, क्लियर। तो अगर रिलेशन इन ए की बात करने तो आई एम रिलेशन इन ए की बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए इंटू ए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए इंटू बी। in relation in A, I am just talking about only A into A। सिर्फ हम बात करेंगे A into A की, जब B सेट हमें दे नहीं रखा तो B की हम बात करेंगे नहीं, क्लियर।
तो जो एलिमेंट हमारे ए सेट में है वही हमारे दूसरे सेट में भी क्लियर हो गया। ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन है, तो हम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हमारे कितने होंगे, मतलब अगर मैं जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पीछे निकाला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी, तो अगर मैं निकालूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएंगे हमारे एन। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू ए। क्लियर, क्योंकि सेम है ना, बिल्कुल सिमिलर है। क्लियर, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए का जो रिलेशन बनेगा, मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इक्वल्स टू हमारा बनेगा 2n की पावर 2, बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे ए ही ए है, मतलब दोनों तरफ हमारे सिमिलर है। ठीक है, दोनों तरफ एक ही सेट है, रिलेशन इन ए हमें निकालना था। क्लियर, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए, दिस विल बी इक्वल्स टू n की पावर 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल विल बी इक्वल टू 2 to the n की पावर 2। क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गई होगी आई होप आपको। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जब हमारे पास दोनों सेट हैं, तो अगर हम इसका नंबर ऑफ ए एलिमेंट का निकाले तो हमारा n होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि सेम है। ठीक, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इक्वल्स टू 2 n to the power 2, n to the power 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 n to the power 2। क्लियर, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हमने पढ़ा कि रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, उनके बेसिक जो हमने वो सिंबल्स पढ़े थे वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे के अपने वीडियो पे देखेंगे। इसके जो हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशंस के कितने टाइप होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो हमारे सेट्स वाले नहीं देखे तो उसको जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पे जाके सेट की अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर सेट क्लियर होगा तभी रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर होगा। विदाउट सेट आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आ जाएगा, बट आपको कंफ्यूजन रहेगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, इस साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिसमें एग्जाम टाइम में आप एक शॉर्ट रिवीजन ले लें, शॉर्ट समरी ले लें, अपनी नोट से लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।